तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइन एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चैप्टर नंबर 6 है ये, और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 2 देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये आपके स्क्रीन में है कि आकृति 6.15 में यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यानी ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे कि आपको दे रखा है एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल पी आर क्यू, यानी ये दोनों, ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ये क्या है, आपस में बराबर है। इसके अलावे क्या बोला है आपको, पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल, ठीक है, पी आर टी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। हम लोग इसको देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है आप उसको लिख दीजिए, दिया है, ठीक है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है। ये पहले से दे रखा है। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या बोला है, एंगल पी क्यू एस, एंगल, उसके बाद एंगल पी आर टी, इसको हमें बराबर करके दिखाना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हमें पी क्यू एस और पी आर टी को बराबर करना होगा तो इसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, तो हम लोग देखते हैं कि पी क्यू आर ये वाला कोण, ठीक है, और पी क्यू एस ये वाला कोण, ये दोनों मिलके किस चीज का निर्माण कर रहे हैं, रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू आर, जैसे आप प्रमाण दीजिए और लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस इस वाले एंगल को लिखेंगे पी क्यू एस, क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा कि एक रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे रैखिक युग्म से, क्या लिख देंगे, ठीक है। अब रैखिक युग्म से ये क्या हो जा रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि एक रेखा पे कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का होता है। आप इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, एंगल पी क्यू आर है, आप इसको बाहर कर दीजिए, एंगल पी क्यू आर बराबर, ये प्लस है, बराबर के उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यानी पी क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब हम लोग इस कोण पे देखते हैं, कौन सा, पी आर क्यू और पी आर टी, तो ये दोनों कोण मिलके जो है एक रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, रैखिक युग्म का। और रैखिक युग्म कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पी आर क्यू, क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस इस एंगल को हम लोग कैसे लिखने वाले हैं, पी आर टी, क्या लिखने वाले हैं, एंगल पी आर टी बराबर 180। सेम रीजन रहेगा, रैखिक युग्म, क्या रहेगा जी, यहां तक किसी को कोई समस्या, ठीक है। देखिए, ये जो पी आर क्यू है इसको बाहर रख दीजिए, क्या कीजिए, बाहर रख दीजिए। ये प्लस है ना, बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, इसको बराबर के उधर ले जाइए तो हमारे पास मिलने वाला है 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ध्यान देते हैं, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, समीकरण 2, क्या लिख देते हैं, समीकरण 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। अब ध्यान दीजिए कि पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है, बराबर है कि नहीं जी, पी यहाँ पे दे रखा है, दिया गया है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर इसका एलएचएस बराबर होगा तो आरएचएस भी बराबर होगा। अरे ये दोनों बराबर है ना,
अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। देखिए LHS जब बराबर हो जाता है ना कोई समीकरण का, तो उसका RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें हमें क्या मिलने वाले हैं? PQR में समीकरण 1 में है 180 डिग्री, क्या लिखा गया है? 180 डिग्री माइनस एंगल PQS, माइनस एंगल PQS इज इक्वल टू, ठीक है। समीकरण 2 वाला क्या है? 180 डिग्री, क्या है? 180 डिग्री माइनस एंगल PRT। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये दोनों क्यों बराबर हैं? तो इसका LHS बराबर था, PQR और PRQ ये दोनों आपस में बराबर है। ये हमें समीकरण में दे रखा है, पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों जब LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा, इसीलिए हम इसको बराबर लिख दिए, ठीक है। देखो बराबर में क्या होता है, अगर दोनों नंबर मैच कर रहा है, अगर ये दोनों प्लस में यहाँ पे, तो बराबर किधर आएगा? तो माइनस होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं से काट दिए। तो क्या मिला हमें? माइनस PQS बराबर माइनस एंगल PRT। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया? तो क्या बचा हमारे पास? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये बराबर हो गया। और हमें यही प्रूफ करने के लिए बोला था कि आप इसको क्या कीजिए, सिद्ध करके बराबर करके दिखाइए कि ये दोनों बराबर कैसे होंगे। तो हम लोग इस स्ट्रेटेजी का प्रयोग करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, बराबर करके दिखा दिए, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से पहले समझ लेना है, उसकी रणनीति को समझना है कि हमें बनाना कैसे, शुरुआत कैसे करना है, ठीक है। तो आपको यहां तक कोई समस्या? सभी को समझ में आया कैसे बनाएंगे इसको? अब हम लोग कल के क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।